अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज एक नई वीडियो में आपके साथ। सर आज मैं थोड़ा सा आपको ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है, जेएच इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बारे में थोड़ी सी आपको अपडेट देना चाहूँगा। ये मेरे बेटे मोहम्मद जो हैं, उनका पूरा नाम मोहम्मद जवाद है और उनका इसमें बड़ा रोल है। उनके कहने पर मैंने इसको फाउंड किया। इज अ को फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। मैं बल्कि ये जो एजुकेशनल प्रोग्राम है मेरे, इसको भी देने में उनका बड़ा हाथ था कि मुझे उन्होंने बार बार बातचीत जब करते हैं तो मेरी अपने बच्चों के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। मैं उन्हें भरपूर मौका देता हूँ कि वो मेरे चीज़ें ओपनली डिस्कस कर सकें। और मेरे वालिद साहब जो हैं, उन्होंने ये रवायत डाली थी, वो भी हमें मौका देते थे कि हम उनके साथ खुलकर पॉइंट डिस्कस करें और जो चीज़ें फैमिली के लिए अच्छी हों हम उन्हें सजेशंस भी दे देते थे, छोटे होने के बावजूद। और दुरुस्त हो तो वो मान भी लेते थे। तो इसी तरह ये इंस्टीट्यूट बना, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इसको हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जा रहे हैं। क्योंकि बच्चे अमूमन जो बारात याफ्ता घरों से होते हैं, खाते पीते घरों से होते हैं, वो अपना एनर्जी और अपना टाइम जो है वो ज़्यादातर गैर जिम्मेदाराना एक्टिविटीज़ में, वीडियो गेमों में, फिल्मों में, नेटफ्लिक्स में, इन चीज़ों में लगाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ जस्ट 18। वो अपना वो रेस्टोरेंट का भी उसने एक ठीक ठाक वो सेटअप किया है। वो एक्सपेरिमेंट उसका अच्छे तरीके पे जा रहा है। फूड रिलेटेड बिजनेस किया, एक ब्रोकरेज फर्म के मार्केटिंग कंसल्टेंट के तौर पे उसने ज्वाइन किया है। और ये भी उसका ख्वाहिश थी। और मुझे उसने कहा कि जी आप और ट्रेनर्स, आपके सारे दोस्त हैं, तो आप उनको भी अपने साथ इनवाइट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क की बेहतरी के लिए आप लोग काम करें। अब मेरे पास हो चुके सर लिमिटेड टाइम होता है और मैं अकेला कितना 2 घंटे रोज के दे दूंगा मैक्सिमम इसको। उसमें उससे ज़्यादा तो सेशंस क्यों में लगे हुए होते हैं और फिर वर्कशॉप भी रखी होती है। वर्कशॉप रखने का मकसद ये है कि एक वक्त में जो 2 बंदों को ट्रेन करना है तो उसकी जगह 30 या 50 या 80 बंदों को क्यों ना ट्रेन कर लिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ पहुँचे। तो एक तो इस फोरम के ज़रिए मैं तमाम तर जो ट्रेनर्स हैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ कि वो अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो ज़रूर हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। और व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे इन नंबरों पे अपना सीवी कर सकते हैं। कोई भी वैल्यूएबल चीज़ जो लोगों की ज़िंदगियों में पॉजिटिविटी ला सके उसको ज़रूर वो फैलाएं, ज़रूर लोगों को सिखाएं। कौम को आगे बढ़ने के लिए सीखने की बड़ी ज़रूरत है। और हमारा फोरम हाजिर है। ये हमने ऑनलाइन फोरम बनाए इसलिए है, मुकम्मल तौर पे तजर्बा कोई तकरीबन 7-8 साल से मैं ये ट्रेनिंग करवा रहा हूँ लोगों को। और ख़ास तौर पे पिछले 2 साल से ऑनलाइन, जैसे ही हम इसको ऑनलाइन लेकर गए हैं तो दुनिया के तकरीबन 50 से ज़्यादा ममालिक से लोग इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। हमारी वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं और 1-on-1 सेशंस जो हैं वो करते हैं और सीखते हैं और इंटरेक्ट करते हैं तो ग्रुप्स की फॉर्म में। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको इसी तरह हम आगे लेकर जाएं। ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, इसको बढ़ाएं। पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी चीज़ें सीखें, उनके बच्चे भी ट्रेनिंग लें। और जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में बच्चे हैं वो भी ट्रेनिंग लें। स्मार्टफोन के ज़रिए वो इंटरनेट के ऊपर या एक लैपटॉप उनके पास हो और इंटरनेट कनेक्शन हो तो वो बड़े आराम से अपनी ट्रेनिंग ले लेते हैं, अपनी क्लास पढ़ लेते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। इसमें हम आगे और मजीद प्रोग्राम भी लेकर आ रहे हैं। तो लिहाजा वी आर ओपन, एनी वन कैन ज्वाइन अस। और मैं अपने बेटे को जो है वो बहुत ही शाबाश देता हूँ कि देखें अच्छा काम उसने करवाया, उसमें उसने जोर डाला। अगर वो मुझ पर इतना प्रेशर ना डालता, इसे प्रेशर तो नहीं कहना चाहिए, इंसिस्ट यानी ना करता, तो शायद मैं ये इंस्टीट्यूट ना बनाता या शायद मैं ये वीडियोस वगैरह की तरफ भी ना जाता और लोगों को एजुकेशन की साइड पे ना जाता। तो मुझे क्योंकि बुक्स पढ़ते हैं तो मुझे एक विंस्टन चर्चिल का वाकया याद है, वो मैं कोट करना चाहूँगा, उसको कोरिलेट करना चाहूँगा इस सारी सिचुएशन से। कि ये जब वर्ल्ड वॉर के दिन थे तो विंस्टन चर्चिल जो है अपने प्रेशर को रिलीज करने के लिए वो अक्सर टहलता हुआ पार्लियामेंट की तरफ जाता था, पैदल वॉक करता हुआ। और वो वॉक कर रहा था तो पार्क में बच्चे खेल रहे थे। तो एक बॉल जो है वो फुटबॉल, वो बच्चे ने किसी ने किक लगाई तो वो आके उसके सामने खड़ा हो गया।
उसने शरारत से उसको बॉल को किक कर दिया, वो दूर काफी जाके फासले पे बॉल जो है वो गिर गया। तो वो बच्चा आया, उसने कहा कि ये मेरा बॉल आपने किक किया है तो अब मुझे उठाकर वापस दिए। तो उसने बच्चे को पूछा कि तुम्हें पता है मैं कौन हूं? कहते यस आई नो यू आर विंस्टन चर्चिल, और लेकिन ये तुमने गलत किया, इसे तुम ही ठीक करोगे। ही हैड द करेज टू स्पीक। और उस दिन शाम को फिर जब उसने पार्लियामेंट को एड्रेस किया विंस्टन चर्चिल ने, तो उसने उस बच्चे का वाकया भी कोट किया और कहा कि जब तक ऐसे बच्चे हमारे मुआशरे में जिंदा हैं तब तक इंग्लैंड कोई जंग नहीं हार सकता। तो बात ये है जी कि अच्छी बात है कि फ्यूचर जनरेशन जो है, मैं मुतमईन हूँ एज अ पेरेंट कि मैंने कम से कम अपनी अपब्रिंगिंग अपने बेटे की इस तरीके से किया है कि वो चीज़ों को शेयर करने में, नॉलेज को शेयर करने में फॉर द पॉजिटिव कॉज वो बिलीव करता है। अभी मतलब जो है वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हो रहा है और वो इस लेवल के ऊपर ही ट्राई टू शेयर हिज नॉलेज विद अदर पीपल, ही ट्राई टू हेल्प, ही ट्राई टू बिल्ड बिजनेसेस। फाइनेंशियल लिटरेसी जो है उसका शौक रखता है, मुझसे वो स्टॉक्स डिस्कस करता है, मुझसे खबरें डिस्कस करता है, और पूरे शौक से वो चीज़ें ना सिर्फ सीख रहा है बल्कि सिखाना भी चाहता है लोगों को। तो ये बड़ी अच्छी एक, मैं समझता हूँ कि किसी भी वालिदैन के लिए ये बड़ी खुशी की बात होती है कि उनके बच्चे जो हैं वो इस तरीके से पॉजिटिवली साइड पे जाएं। और मेरी बाकी वालिदैन को भी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी दें, अपने बच्चों को समझाएं कि काम कारोबार कैसे आगे होता है। ये जो यूरोप और अमेरिका के मुल्क हैं ये इसीलिए तरक्की याफ्ता है कि इनके बच्चे सोचते हैं कि हमें रिसोर्सेज कैसे जनरेट करनी है। हम एक कंज्यूमर सोसाइटी बनते जा रहे हैं, बजाय ये कि हम रिसोर्सेज जनरेट करने की कोशिश करें, हम रिसोर्सेज को कंज्यूम करने में लग गए हैं। और हमारा जोर जो है वो सारे का सारा नेगेटिव यूज ऑफ मीडिया पर है। व्हाट्सएप के ऊपर लतीफे हम सारा दिन शेयर करते रहते हैं, हम सारा दिन जो है नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं। कोई बुराई नहीं है थोड़ी एंटरटेनमेंट लेने में, एंटरटेनमेंट बड़ी जरूरी है, लेकिन सर थोड़ा काम भी करना चाहिए। पेंडेमिक में लोगों ने बिल्कुल जो है वो, अब मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स ने बिल्कुल कुछ काम नहीं किया, हालांकि उनको ऑनलाइन इस तरीके से इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो चीज़ों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हमारा इंस्टीट्यूट इंशाल्लाह ताला सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाएगा। और इसमें जैसे जैसे मेरी बहुत से लोगों से बातचीत चल रही है, मेरे जो करीबी दोस्त हैं उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इवन जो हाई प्रोफाइल लोग हैं बहुत, जो जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं उन्हें कहता हूँ यार थोड़ा सा टाइम निकालें और आप लोग भी कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स लॉन्च करें ताकि हम नेशन बिल्डिंग में अपना रोल अदा कर सकें। क्योंकि बाकी तो ठीक है, हम सब अपना काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपने बिजनेसेस कर रहे हैं या अपनी जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को भी जो है वो सीखना, लेकिन बच्चों को भी शौक होना चाहिए सीखने का, और उनके वालिदैन को भी मोटिवेट करना चाहिए। ना सिर्फ माएँ जो हैं वो किटी पार्टीज में बैठ के तो पोज करने के लिए लाख रुपए महीने वाला स्कूल और 80,000 रुपए महीने वाला स्कूल में बच्चों को किटी में डाल देती हैं और वो समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। और ज्यादातर बच्चों को जब मिलते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, वो इस कदर बदतमीज होते हैं और ना उनके पास कोई नॉलेज है, और वो जैसे ही उनके हाथ में चीजें आएंगी माँ बाप के वो उजाड़ देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये माँ बाप की भी कुछ जिम्मेदारी है, अपनी आंखें खोलें और बच्चों को सिर्फ आईफोन 5, 6, 10, 12 पता नहीं कौन कौन से आते रहते हैं, उनको कोई थोड़ी सी उन पर जिम्मेदारी भी डालें, थोड़ा सा उनको सीखने के लिए भी मोटिवेट करें। और बच्चों पर भी मैं ये कहूंगा, मेरा बेटा है देखिए उसने मुझसे काम ले लिया अपने बाप से, उसे मोटिवेट करके कि आप भी अपनी जिंदगी का कोई गोल बनाएं, आप भी अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए सोचें। ये मतलब जो है ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि ज्यादातर टाइम जो है उसको आप जाया करते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे इस मैसेज को आप पॉजिटिवली लेंगे, इसको नेगेटिव नहीं लेंगे, और कोई ना कोई स्किल सीखने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई बुक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई ऐसा काम ऐसे कोर्सेज करने की कोशिश करेंगे जो आप में वैल्यू डालें और आपको बेहतर इंसान बनाए। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जो लोग हमसे रब्ता करना चाहें व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट के जरिए, नंबर सामने नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे 030094666240 और 033642422346, और आप गूगल भी कर सकते हैं जवाद हफीज, या गूगल जवाद हफीज कॉन्टेक्ट भी करें तो मेरे नंबर सामने आ जाते हैं।
तो आप उस जरिए से भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसी तरह ट्रेनर हज़रात जो इंटरेस्टेड हो वो अपना प्रोफाइल, अपने कोर्सेज वगैरह हमारे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ताला कोशिश है हमारी कि अच्छे तरीके से इस चीज़ को लॉन्च करें। इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।